प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाजू वाले का हाथ पकड़ो और बोलो उसको देखकर, क्या तू निराश है क्या? यीशु मसीह आया है, तेरा आज निराश ही जीवन खत्म हो जाएगा। बोल, यीशु मसीह बाजू में बैठे हैं और आज चंगा करेगा, आज फ्री करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, आमीन। हम आए हैं तो भी आए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपका परमेश्वर अपने समान आपको बनाया है। किसके? अपने समान आपको बनाया है, आमीन, हालेलुया। तो वो आपको जीत देगा। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 8वां अध्याय, उसका पहला वचन से 9वां वचन तक। सभी लोग याद रखो, साइम्स के किताब चैप्टर 8 वर्ड्स 1 and 9। ओके। भजन संहिता 8वां अध्याय, उसका पहला वचन। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर ध्यान से, अब सबके ध्यान मेरे तरफ होनी चाहिए, बहन हो या भाई हो। हालेलुया। संडे के दिन गुड न्यूज दिन होता है, आमीन। और संडे इतना खूबसूरत होता है, हम एक्साइटेड रहते हैं। लोग निराश है, हताश है, पर आपके पास यीशु है, आप कभी होंगे नहीं। हालेलुया। जब हमारे बच्चे लोग, आपके घर के बच्चे या छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो छोटे रहते हैं, उसकी जब समझदारी नहीं होती है, थोड़ा बहुत समझदारी होती है कि ये चॉकलेट है, ये कड़वड़ी है, ये डेयरी मिल है, उसको ये मालूम है मीठा चीज। जब उसके मालूम होता है तो उसको दिखाओ तो दौड़ के आता है कि नहीं आता है? दौड़ते हुए आता है ना। अगर कुछ भी उसको खाने वाला चीज उसको लगता है, उसका टेस्ट उसको मालूम पड़ गया है और वो पहचान चुका है, तो उसको जैसे ही दिखाओगे वो दौड़ के आता है कि नहीं आता है? आमीन, हालेलुया। आपको किसी बात की घटी नहीं आप में, घटी है तो सिर्फ क्या? वो है आपका दर्शन। बोलो दर्शन। बोलो क्या? दर्शन। आज मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे अपने लाइफ में चली। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसको बचपन से जब स्कूल भेजते तभी से आप माइंड में सेट करते कि डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, सोचते हैं ना। और बच्चे को भी उसको बोलते हैं, बेटा तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करो, 10वीं पास किया और अच्छे करो, मैं तुम्हें ये बनाऊंगा। हालेलुया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ये तो संसारिक मैंने बात किया कि ऐसा हमारा सोच होता है। और उससे पहले विजन देते थे। क्या दे देते हैं? कि मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। फिर वो भागता है। क्या करता है? भागता है, पढ़ाई अच्छा करता है। पर प्रभु के पास आने वाले लोगों को ये बात ध्यान देनी है कि उसके एक दर्शन लेनी है। क्या लेनी है? इसी वचन में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ो। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हाँ, हे परमेश्वर, तेरा नाम। पहली बात याद रखना है कि आपको और हमें परमेश्वर जो बनाया है उसके पास आप आए हो। दुनिया किसी आबा बाबा के पास नहीं आए हो, समझ लो। ये बात ध्यान से नोट करो। यहाँ कोई बाबा नहीं है, कोई धावा नहीं है। यहाँ आपको जो बनाया, हमको जो बनाया, उसका बात हम कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? उसका बात कर रहे हैं, और वो यहाँ मौजूद है। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़ो। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर कहता है तेरा सामर्थ स्वर्ग में भी है और पृथ्वी पर भी है। पर तू एक बात और कहता है कि तू बच्चे के द्वारा नींव डाली। आमीन, छोटे बच्चे के द्वारा। और आगे
ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। हाँ, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। हालेलुया। जब मैं आकाश को देखता हूँ, धरती को देखता हूँ, तो इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि रखता है। ये कोई बना सकता है क्या? ये आकाश बना सकता है? पृथ्वी कोई बना सकता है? बोलता है मैं ये देखता हूं तो तेरे काम को भी देखता हूं। हालेलुया। मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? आगे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, हाँ क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हाँ, ये बात मैं आपको पढ़ा रहा था। कहता आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। सुधि लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने जब बनाया तो वो अपने से थोड़ा ही कम बनाया है। बाइबल कहती है कितना? थोड़ा ही कम बनाया है आपको, चाहे आप बहन हो या भाई हो। तो आप सोचो, जो परमेश्वर जमीन और आसमान को बना दिया, वो आपको अपने जैसा बनाया, सिर्फ थोड़ा सा कम बनाया। बोलते हैं ना, ये हाइट में मेरा इतना है, ये हाइट में मेरा, हाँ हालेलुया। तो थोड़ा सा कम बनाया है, वो इतना महान काम कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हाँ, इंसान के ऊपर क्या रखा है? महिमा और प्रताप का मुकुट। पर शैतान तो पुंगी बजा रहा है, कर्जे के द्वारा, बीमारी के द्वारा, नशे के द्वारा, तंबाकुल के द्वारा, बीड़ी के द्वारा, झगड़े के द्वारा। इन सभी के साथ शैतान हमें क्या बना चुका है? पूंछ बना चुका है। क्या बनाया है? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे महिमा और मुकुट दिया हूं, इसलिए मैं तुझे दिए बनाया हूं कि तू महिमा बन रहे, तेरी सामर्थ, तेरे तुझे देख कर लोग आनंदित हो, ऐसा मैंने तुम्हें बनाया हूं। और आगे, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। हाँ, परमेश्वर ने कहा मैं इंसान को जो काम मैंने किया हूं, जो चीज मैं बनाया उस पर अधिकार दिया हूं। क्या अधिकार है? देखो आगे, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते हैं फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। समझ में आई? आपकी काबिलियत आपको समझ में आई? नहीं आई? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर आपको थोड़ा ही कम बनाया है, और परमेश्वर जितने भी इस संसार में जितने भी चीज बनाए हैं, वो सब आपके पैरों के नीचे रखा है। क्या रखा है? चाहे पैसा हो, जानवर हो, मच्छी हो, जो भी है, वो सब आपके अधिकार में दिया है। तो क्या आपके अधिकार में है? बोलेंगे नहीं। हालेलुया। तो वजह क्या है? कहाँ है मिस मैनेज? कहाँ हो गया है? तो वो हो गया है आपके पिता से आपका मिस मैनेज अलग हो चुका है, आपका परमेश्वर से रिश्ता अलग हो चुका है। क्या हुआ है? अलग हो चुका है। हम मांगते हैं, बोलते हैं ना, बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बहुत बहन बहुत भाई ये बात कहते हैं, प्रार्थना करो मिल जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, मांगो मिलेगा, पर मांगना क्या है वो आपको मालूम है क्या? मेन तो बात यह है ना, आप यहाँ पे आए हैं, मेरा ये विश्वास है आज से आपका एक दर्शन होगा कि आज से मैं लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा परमेश्वर के भवन में जाके। हालेलुया। 24 घंटे आपके नजर के सामने ये बातें नाचनी चाहिए कि मैं आज से अमीर बनने वाला हूं। हालेलुया, आमीन। ये बातें आपको नाचनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को जब चॉकलेट दिखाते तो भागते रहते हैं, क्या करते हैं? जब तक वो मिल न जाए, माँ बाप क्या करते हैं? थोड़ा और आगे पीछे हो जाते हैं, हाँ थोड़ा आ जा, और उसके अपने पास खींचते हैं। उसी प्रकार मैं आपको आज से एक वर्ड देता हूं प्रोफेटिक। वो प्रोफेटिक वर्ड ये है कि अगर आप बीमार है तो आज से बोलना मैं चंगा हो चुका हूं। ये आपको रोज बोलना है। और अगर आप कर्जे में हैं तो आपको ये रोज बोलना है कि आज से मैं अमीर बनने वाला हूं। और अगर आप किसी भी समस्या में हैं,
तो आपको बोलना आज उस समस्या से मैं आज से बाहर आ गया हूं। रोज बोलना है राइट नाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठते बोलना है, सोते बोलना है, खाना खाते बोलना है, चलते बोलना है। एनी टाइम आपका आंख के सामने और माइंड में बातें हर मिनट में आपके उत्पन्न होनी चाहिए। राइट नाउ मैं कहता आने वाला महीना आपका होगा, शैतान का नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। जब सारा अधिकार मेरे पास है, फिर मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं है? सारा पावर मेरे को दिया है, फिर मैं गरीबी में क्यों हूं? सारा पावर मुझे दिया है, फिर मैं बीमार क्यों हूं? सारा पावर मुझे दिया है, फिर नशे में मैं क्यों हूं? सारा अधिकार मुझे दिया है, फिर मैं प्रॉब्लम में क्यों हूं? तो वो वजह है आपके अपने परमेश्वर से दूर होने का। वो वजह है आप अपने परमेश्वर से अलग है, और आज से आप अपने परमेश्वर से रिश्ता बनाना है और आना है एवरी संडे प्रार्थना में। मैं कहता हूं आने वाला दिन, आने वाला महीना आपका है राइट नाउ। हालेलुया, आमीन। पर ये बात को सीरियस जो लेगा वो आसी, इसलिए कुछ लोग चर्च में आते हैं, उसके जीवन में गवाही पे गवाही बनते जाते हैं, और कुछ लोग के जीवन में कुछ नहीं बनते जाते। तो वजह क्या है कि तुम परमेश्वर को समझते कैसा हो, वही मायने। कुछ लोग फटाफट गवाही देते जा रहे, बढ़ रहे, और कुछ लोग स्टॉप है। तो क्या बाइबल नहीं कहती तू जैसा मुझे समझेगा वैसा ही तुम्हें होगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज हम बहुत दुखी हैं। भजन संहिता 74 उसका 9, क्या इससे दुखी है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम ऐसे थक गए हैं, हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है, हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं फेल हो चुका हूं, मैं कहां जाऊं, मैं थक चुका हूं, मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है। पर मैं आज से कहता हूं आपका एक देखभाल करने वाला है, वह है यीशु मसीह। आप उसके पास, जिसके पास आए हो। हालेलुया, आमीन। अगर आप निराश हो चुके हो तो आज मुंह पे हंसी लेके आ जाओ, आपका दांत मुझे दिखनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। दिखाओगे तो आपको मिलेगा, परमेश्वर देगा आपको। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वरना भजन संहिता 74 अध्याय और 9 वचन। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, हमको हमारे निशान ही नहीं दिख पड़ता, और अब कोई नबी नहीं रहा, अब कोई कमी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हाँ, आप ये सोच चुके हैं मैं कब तक गरीबी में रहूंगा, कब तक कर्ज में रहूंगा। कुछ आगे नहीं दिख रहा है, कुछ आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ आगे प्लानिंग नहीं दिख रहा है, कुछ आपके रास्ते नहीं दिख रहा है। मैं आपके लिए रास्तों को खोलता हूं। आज से आपको बोलना है मैं अमीर बनने वाला हूं, मैं अमीर बनने वाला हूं। ये रास्ता है आपका, ये रास्ता है आपका राइट नाउ। हालेलुया। अभी रास्ते पे आप चलोगे, मैं आपको कहता हूं गारंटी के साथ परमेश्वर यहां मौजूद है, वो आपको 100 गुना ब्लेस करने वाला। हालेलुया। वो रास्ता आप ये सोच चुके हैं मेरा रास्ता बंद है, आपको दिख नहीं रहा होगा कल क्या होगा, कल मैं कैसे खाना खाऊंगा, कैसे मेरा परिवार के शादी विवाह होगा, कैसे मैं अपने बच्चे को संभालूंगा। तो आज से यीशु मसीह आपके लिए एक रास्ता खोलेगा, और वो रास्ता है ये रोज बोलने का अपने नजर में। इसीलिए बाइबल कहती है कि बच्चे को माँ बाप जब बताते हैं ना मैं तो डॉक्टर बनाने वाला हूं, क्या बनाने वाला हूं, फिर उसके हिसाब से भगाते हैं कि नहीं भगाते हैं? हालेलुया। और मुझे मालूम है आपको जो कुछ परमेश्वर बनाना चाहता है वो मेरे जरिए आपको भगाएगा राइट नाउ। वो भगाएगा और आपको जीत दिलाएगा, और शैतान शर्मिंदा होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है कोई निशान नहीं दिख रहा है, कहते ना कल करेंगे काम, कल क्या तो कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है, किसी से किधर रास्ता तो दिख नहीं रहा है। सामने वाला को बोल दिया कल पैसा दूंगा, पर कल कहां से आएगा, रास्ता तो दिख नहीं रहा है। हाँ, रास्ता दिख नहीं रहा है, होगा कैसे? परमेश्वर कहता है वो रास्ता मैं हूं। क्या हूं? वो रास्ता। इसलिए यीशु मसीह ने जात धर्म नहीं बनाने आया, आपके धर्म से आपके जात से उसे कुछ लेना देना नहीं है, उसको आपको सही बनाने आया है, सही बनाने आया है और सही आशीष दिलाने आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आप किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो जात धर्म से उसे कोई फर्क ही नहीं है। आप जो है वही रहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके घरों में शांति देने आया है। आमीन। लोग बोलता है यीशु मसीह जात बदलता है, धर्म बदलता है। अरे नॉनसेंस है वो जो बोलता है। कहते ना, मैंने सेब खाया मिठास उसको लग गया। क्या? मैंने अंगूर खाया मीठा आपको कैसे लगेगा? नहीं लगने वाला ना। कितना मीठा है वो मुझे ही नहीं मालूम है ना। आप आए यहां, आपको मालूम है क्या होता है, पर उनको जो नहीं आते वो कहते धर्म बदलते। हाँ, नॉनसेंस है। उसको लगता है क्या हम जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज तक किसी ने साबित नहीं किया। बोलना आसान है। यीशु मसीह को कभी गुनहगार साबित नहीं कर पाया, वैसा आपको भी साबित नहीं कर पाएगा राइट नाउ। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपको सही रास्ते पे लाने वाला परमेश्वर है। वो गुनाह से धर्मी बनाने वाला परमेश्वर है। वो पाप से हटा के आपको धर्म के तरफ लेके जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये चीज आपको बता दिया। आमीन, हालेलुया। ये बातों को आपको, इसलिए अपने हाथ में बाइबल लो और उठाओ। जिसके पास बाइबल है बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये वचन मुझे छुटकारे में, चंगाई में, उद्धार में बने रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं मेरे हृदय में जा रहा है और मैं फल लेके आऊंगा। मैं आशीषित होऊंगा, मैं ब्लेस होऊंगा, मैं ब्लेस होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा। आज के वचन के द्वारा मुझे आशीषित करना, मुझे ब्लेस करना, मुझे ब्लेस करना, मुझे ब्लेस करना। यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा मुझे आशीष कर, मुझे ब्लेस कर। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया, आमीन। जहां दर्शन नहीं वहां प्रजा विपत्ति में है। आमीन। लोग आते 4 दिन, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना प्रार्थना में आए और खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि उसके पास दर्शन नहीं। और अच्छा, उसके पास स्वयं के पास दर्शन नहीं है और ना तो दूसरे के दर्शन में सहभागी है। हालेलुया। ये दोनों चीज है। एक तो आपका स्वयं का दर्शन। आप बंबई में आए होंगे तो पहले कमाने आए होंगे कि नहीं? फिर बाद में किसी ने बताया है घर भी खरीदना जरूरी है, फिर मेहनत करने लगे ना कि घर भी लेना है। हालेलुया। एक आदमी ने तो आपको दर्शन दे दिया। क्या दिया? घर का जिसको कहते हैं लालच। पर उसको सही भाषा में लेके जाए तो वो आपके लालच कैसे हुआ? आपके फायदे की बात हुई ना। हाँ, तो आप मेहनत करेंगे, घर खरीदेंगे तो आपका ही फायदा है ना उसमें। पर इंसान एक रास्ता, एक दर्शन दे दिया आपके सामने और उस तरीके से आप मेहनत करते हैं, फिर गाड़ी खरीदते, फिर घर खरीदते, फिर बंगला, ऐसे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले को यह बात नोट करनी है कि अगर आपके पास कोई दर्शन नहीं है तो वहां के पास्टर के पास कोई दर्शन है तो उस दर्शन में आप चले, आप ब्लेस होने वाले। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यही आपका परमेश्वर सिखाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं जीतूंगा। अब मेरे सामने एक दर्शन है और उस दर्शन लेकर मैं हर संडे प्रार्थना में आऊंगा, हर संडे काम पे जाऊंगा, हर संडे, हर हफ्ते उसे याद रखूंगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कहता निशान नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कल क्या होगा, क्योंकि दर्शन नहीं है। क्या नहीं है? दर्शन नहीं है, कुछ चाह नहीं है। जब बच्चे को चॉकलेट दिखाता तो उसके नाक के सामने क्या हो जाता है? वो चॉकलेट कैसे भी लेना है डैडी से, कैसे भी लेना है पापा से, कैसे भी लेना है उससे, और वो भागते आपके पीछे। क्या करते? भागते कि नहीं भागते बच्चे?
उसी प्रकार आज से आपका एक दर्शन है, और वो आपका परमेश्वर जो पिता आपको बनाया, वो आपको हमको सबको बनाया है, वो आपको एक लॉलीपॉप धरा दिया, वो है अमीरी का, वो है आशीषित का। वो लॉलीपॉप को आप लेके भागो, उसके पीछे भागो। आमीन, हालेलुया। वो लॉलीपॉप नहीं जो ठगने वाला होता है, जो चूना लगाने वाला होता है, वो लॉलीपॉप नहीं, परमेश्वर का ओरिजिनल वाला होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर ये अगर हम उस दर्शन के बात ही ना करें तो कैसे होगा, कैसे आप जीतेंगे? देखो एक वचन आपको पढ़ाता हूं, नीति वचन 29 उसका 18। नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। आमीन। जो दर्शन को व्यवस्था को मानता, परमेश्वर के रूल को मानता, वो धन्य है। पर एक बात पर यहाँ पे लिखा है, कहता है जहाँ दर्शन की बात नहीं वहाँ निराश लोग रहते। क्या रहते? हताश रहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक तो होता आपका अगुआ के दर्शन, दूसरा आपका दर्शन। उस दर्शन में आप हैं। आपका एक दर्शन होगा, मैं आज जाऊंगा, मैं चंगाई होके आऊंगा। हाँ, आज आप आए हो, आप कुछ लोग ये सोच के आए होंगे, मैं आज जाऊंगा, मैं अपने बीमारी से हील होकर आऊंगा। आप ये दर्शन लेके आए होंगे कि आज मैं जाऊंगा और मैं अपने परमेश्वर से काम करा लूंगा। ये ठीक है, पर इसके साथ ये करना है, आपका जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, वो एक अलग जगह पे रख दीजिए। आपको एक दर्शन ही रखिए कि मैं हर संडे इसलिए जाता हूं कि मैं परमेश्वर से मिलने जाता हूं। हर संडे इसलिए जाता हूं कि मेरा बाप आने वाला है और मैं उससे भेंट करने जा रहा हूं, और जब उससे मिलेंगे तो आपका काम भी वो करेगा, वो आपका काम भी करेगा राइट नाउ। हालेलुया, आमीन। क्या आप प्रधानमंत्री से मिला और आपका काम रह जाए? ऐसा होगा क्या? क्या आपका कोई काम बंद नहीं होगा? वो होगा। हालेलुया। पर करना क्या है? कहता है जहां दर्शन की बात नहीं वहां लोग निरुकुश हो जाते, निराश हो जाते, उदास हो जाते। आमीन, हालेलुया। आप कुछ लोग गाड़ी पे निकलते हैं, उसको कोई दर्शन नहीं है, दिन भर चलाना है। क्या करना है? बस यही उसको मालूम है। ये नहीं मालूम है कि मैं इतना कमाऊंगा जब तक छोड़ूंगा नहीं गाड़ी। वो ये दर्शन नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको कल क्या होने वाला कोई दर्शन नहीं है। आपको दर्शन रखना है कि कल मेरा अच्छा होने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये अच्छा सही तो आप करने के लिए अच्छी बात है, ये सोचते हैं, पर एक दर्शन आपको रखनी है। हाँ, एक घर में जाके क्या करना है, जो चीज आपको चाहिए वो उसका फोटो लगा देना है। क्या करना है? और रोज सुबह उठना है, उसको देखकर बोलना है मुझे मिल गया है। क्या बोलना है? मुझे मिल गया है। अगर आप बीमार है तो कांच के सामने जाके बोलिएगा मैं चंगा हो चुका हूं। रोज बोलना है। आप कर्जे में हैं तो कांच के सामने रात जाके बोलिएगा मैं कर्जे से बाहर आ चुका हूं और मेरा ये विश्वास है आने वाला महीना आप आजाद हैं। हालेलुया, आमीन। आपका बिजनेस, कोई रो रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा वो नहीं चल रहा है। आप अपने मुंह से शब्द कब निकालेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने अपने से थोड़ा ही कम आपको बनाया है। कितना कम बनाया है? हाँ, हालेलुया। जब थोड़ा कम बनाया है और अपने हाथों के कामों पे आपको अधिकार दिया है तो फिर आप तो जो चाहेंगे वो होगा आपके पास। हालेलुया। बस निराश नहीं होनी है, आनंदित होनी है। कुछ लोग आते टेंशन में चर्च में, बस कुछ लोग इसलिए आते आनंद करते आते आज मेरा सब काम हो चुका है, मेरा परमेश्वर में मिलने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तो माँ बाप कभी कभी डांटते थे, दूसरे घर में गया तो उसको मालूम होते थे ये जादू टोना वाला है, हे उसके घर में गया था रे, हे क्यों गया था? हाँ, डांटते हैं ना।
वो अपने समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार डांटते थे कि नहीं डांटते थे? हमें तो डांटे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसके घर में जाने के बाद प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ये बात भी याद रख लो, आप प्रभु के घर में आए हो, आप आजाद हो चुके हो। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मगर हमारा माइंड सेट नहीं है, माइंड सेट नहीं है। माइंड कहता है क्या जाऊं या नहीं जाऊं, क्या करूं या नहीं करूं, प्रभु को प्रार्थना में जाऊं या नहीं जाऊं। आपका एक ही दर्शन होना चाहिए, संडे आ गया, हमें प्रार्थना में होनी जरूरी है। हालेलुया, आमीन। आपका विजन होना चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं मगर प्रभु के पास्टर के विजन में नहीं शामिल होते हैं। हालेलुया, मेरा ये विजन है, मैं आप लोगों को कहता हूं, इस भाईंदर में मिरेकल सेंटर का। हालेलुया, और इस चर्च में बनेगा। हालेलुया, मेरा ये विजन है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े चर्च का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं अपने विजन में चल रहा हूं तो आप उसका हिस्सा है, तो आप भी ब्लेस है। हालेलुया, आप भी सुपर ब्लेस होंगे। आपको क्या विजन है? एक विजन डालो और उस विजन के पीछे सब कुछ आपके पीछे आके आएंगे, पीछे पड़ के मिलेंगे राइट नाउ। आप तो टेंशन में हैं, परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, कोई निशान नहीं दिखता। एक निशान है और वो निशान प्रभु यीशु मसीह है। सब काम आपका बनने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। किसी ने कहा अरे प्रार्थना में मांगो तो दिया जाएगा। हाँ, मांगने का मतलब वो नहीं है, मैं आज सिखाऊंगा आपको। हालेलुया, इसलिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के विजन रखनी है। क्या रखनी है? परमेश्वर के कामों का विजन, परमेश्वर के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब परमेश्वर के विजन आपको समझ में आएगा, शैतान ऐसे काम करेगा। हालेलुया, कोई जादू टोना से परेशान है, किसी घर में नशे से परेशान है, किसी घर में कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे हमारा परमेश्वर ऐसा शांति का परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है, वो आनंद के राजकुमार है। हालेलुया, आमीन। मैं आपके पैरों को, आपके आंखों को मसा करता हूं सही रास्ता, सही देखने के लिए और सही तरफ चलने के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां दर्शन की बात नहीं, वहां आप मेरे दर्शन में शामिल है तो आप आशीषित है। हालेलुया, बोलते वो कलीसिया कैसे बढ़ रही है, वो भाई कैसे बढ़ रहा है? वो दर्शन में। तुम तो बिना दर्शन के हो, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कल करेंगे क्या। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं ज्ञानी और बुद्धिमानों से छिपा रखा, पर मैं बालकों पे अपनी बातें प्रकट किया। हालेलुया। जिस बच्चे को, ऐसे बच्चे को जो लोग सोचे थे अरे ये किसी काम का नहीं, प्रभु का ये बेकार है, उसे प्रभु इस चर्च में इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, आमीन। जिसके लिए कोई वैल्यू नहीं था, उसको वैल्यू परमेश्वर बढ़ाता है। आमीन। जब विजन में आ जाओगे आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, और जिस दिन विजन से बाहर गए आपका वैल्यू खत्म हो जाएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विजन है मेरा, एक कुछ दर्शन है, और वो दर्शन के लिए मैं जीता हूं, चलता हूं, बैठता हूं, उठता हूं, कि मैं सबसे ज्यादा रूह बचाने वाला कलीसिया हमारा बन सके, सबसे ज्यादा लोगों को सही रास्ते में लाने वाला कलीसिया बन सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत चर्चेस है, बहुत काम लोग कर रहे हैं, पर कुछ अलग काम करना है। क्या करना है? अलग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहते जहां दर्शन की बात नहीं, वहां क्या होता है? निराश लोग होता है, हताश होता है। आप कभी किसी बाजू वाले से मिलो ना, बोलो बहन जी क्यों उदास है, ब्रदर क्यों उदास है, ये प्रॉब्लम है, उसको एक दर्शन दे के आओ। क्या करो? क्या करो? दर्शन एक दे दो, और वो दर्शन है, बोलो
देखो, बाइबल बिना दर्शन का नहीं कहता है चलने को, पहले दर्शन देता है फिर आपको चलाता है। सबसे पहले जो बाइबल के सबसे पहला विश्वासी जो था वो था अब्राहम, और परमेश्वर ने उसके सामने एक दर्शन रखा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे सब जातियों का पिता बनाऊंगा, सब बड़ा बहुत ब्लेस करूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। इतने सारे प्रॉमिस और दर्शन उसके सामने रख दिए, अब्राहम कूद के भाग गया परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। पर वो दर्शन ऐसे पीछे एक समय आया उसके दर्शन पूरा नहीं हो रहा था। एक समय आया जो दर्शन था उससे पूरा हुआ, फिर दूसरे दर्शन में गया, वो पूरा नहीं होता है। अपने दास के कहता है, ए मेरा लड़का के शादी इधर मत करना, जिस शहर में मैं रहता हूं मेरा उस शहर में जाके मेरे बेटे के लिए लड़की लेके आना। दास ने कहा अगर ना मिले तो, और लड़की ना आना चाहे तो क्या आपके बेटे को मैं ले जाऊं? बोलता है कदाचित तू ना लेके जाना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, वादा किया है कि ये देश मैं तुझे दूंगा, पर मेरे बेटे को वहां कभी ना लेके जाना। हालेलुया। आज हम कूद के भाग जाते हैं, ठट सिन भाग जाते हैं, कुछ भी हुआ भागो 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 भागो, कोरोना आ गया भागो यूपी, भागो फलाना जगह। हाँ, न इधर के रहा न उधर के रहा। कोरोना कहीं भी मार सकता है, बीमारी कहीं भी लग सकती है, पर दर्शन से भाग जाओगे तो दर्शन कैसे पूरा होगा? नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका दास कहता है अगर वो लड़की ना आना चाहे तो मैं आपके बेटे के लेके जाऊं? बोलता नहीं 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 रे बाबा, नहीं 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 नहीं, वो लड़की ना आना चाहे तो मेरे बेटे के कभी ना लेके जाना। अब्राहम ने वहां पे एक और शब्द कहा, बोला देख जिस परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है, जिस परमेश्वर ने मुझसे वादा किया कि ये देश में तुझे दूंगा, वो इसी देश में मैं रहूंगा और इस देश के मेरा बेटा अधिकारी बनेगा। हालेलुया, आमीन। तो शुरुआत ही दर्शन से है, शुरुआत ही विजन से है, शुरुआत ही साल्वेशन से है, शुरुआत ही ब्लेसिंग से है। तो क्या आप उसका हिस्सा है तो आप भी ब्लेस है, आप भी ब्लेस है राइट नाउ यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए तो ये नीति वचन में कहता है जहां दर्शन नहीं वहां लोग निराश होता है। हालेलुया। अब्राहम को याद था कि परमेश्वर ने मुझे वादा किया है देश दूंगा। अब्राहम को याद था कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे 100 गुना आकाश के तारकों के जैसा तेरा वंश बनाऊंगा। उसको दर्शन था, और वो दर्शन जब भी वो निराश होता था वो दर्शन को याद करता था। हालेलुया, आमीन। हमें तो घर में कभी झगड़ा हो गया, ए जाने तो प्रार्थना में नहीं जाएंगे, दर्शन को ठोकर मारो। हाँ, कभी कोई काम नहीं बना पैसे की, ए आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे। प्रभु है तो मेरा काम कर देना चाहिए था ना, तो मैं आता ना चर्च में। हाँ? हालेलुया। प्रभु है तो मेरा सर दर्द ठीक कर देना चाहिए था ना, तो मैं आती ना। क्या मालूम कल ठीक भी हो जाएगा तो ना आए तुम। हाँ, तुम अभी तो तुम ऐसे में ऐसे प्रभु को समझ रहे हो जैसे तुम पहले काम कर दो तब तुम्हारा काम करेगा। हाँ, बहुत ऐसे बहन, बहुत ऐसे भाई के सोच है। पर मैं आपसे कहता हूं पहले आप दो आए कि पहले बच्चे आए? हाँ, पहले अगर किसी को शादी होता है तो दो पति पत्नी जुड़ता है ना, बच्चे तो बाद में आती है। तो कोई भी काम पहले नहीं होता, तो आप ये कैसे सोच लीजिए पहले प्रभु मुझे कर दे? होगा क्या? पहले प्रभु के पास आपको जानी है अपने का, वो हल करे या ना करे वो आपका परमेश्वर समझ लेना, एक दिन हल हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। लोग बोलते हैं अरे बहुत मैं लंबा रहता हूं, भाड़ा लगा के आना पड़ता है। हाँ, एक दिन ऐसा भाड़ा लगाने के लिए ऊपर जाने के लिए सोचोगे प्रभु मैं 100 रुपया देता हूं, मेरे को ऊपर स्वर्ग पहुंचा दे। बेटा कोई बात नहीं, नीचे रह, वो 100 देने वाला नहीं। हाँ, फिर क्या करोगे? कभी कभी कोई रिक्शा वाला के हाथ दो, उसको पैसे की भी जरूरत हो फिर भी वो नहीं रोकता है, नहीं जाना ही नहीं है मुझे। हाँ, क्यों? एक लेडीज आई, बोलती प्रभु मैं जाके मार्केट से सामान लेके आता हूं, मुझे भी स्वर्ग के घर में लेके चलना। बोला नहीं बेटा कोई बात नहीं। और वो 5 कुमारी रह गई, या 5 जो तेज थी वो चली गई। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। बहाना कोई मायने नहीं करता। क्या करता? बहाना कोई मायने। बहाना मत करो, सही रास्ते पे आ जाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब शैतान के घर को आग लगाओगे तो शैतान आपसे गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, किसी के घर में जाके लूट मार करोगे तो घर वाला गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? तो आप शैतान के घर में आग लगाने आप लोग आए हैं, तो शैतान तो गुस्सा है। तू प्रार्थना में गया था ना, तेरे को इस हफ्ते में बताता हूं, रुक, इस हफ्ते में बताता हूं। हाँ, हालेलुया, आमीन। पर अगर दर्शन में है, आपको शैतान कुछ भी कर दे, आप निराश नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं। कुछ करेंगे तो ना कुछ पल्ले पड़ेगा। काम पे जाएंगे तब ना बुरे लोग मिलेंगे। कुछ बोलते मैं स्वच्छ लाइफ जीना चाहता हूं, बस मेरे को कोई टॉर्चर ना करे, मेरे ये बड़ा खराब है, ये आदमी बड़ा खराब है। आप अकेले चलोगे तो अच्छा ही रहोगे ना। जब 4 जने के बीच में जाओगे तब मालूम पड़ेगा ना आप कितने अच्छे हो। हाँ, नहीं, मैं स्वच्छ लाइफ जीना चाहता हूं। काश से नहीं होती तो मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, काश से नहीं होता तो मेरा ये होता। अच्छा, तुम बैल हो तो पैर गंदे भी होंगे, ये याद रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वच्छ लाइफ जीना चाहते हैं लोग, कुछ करना ही नहीं तो जगह लेना क्यों? हाँ, प्रार्थना के लिए जगह लेना क्यों? कुछ करना ही नहीं तो प्रार्थना के लिए इतना सिस्टम लेना ही क्यों? कुछ करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लोग कहते हैं जब तक इंसान को अपने आप अकेला चलता है उसकी गलती नहीं मालूम पड़ेगी, जब तक वो 4 जने के बीच में ना जाए। हाँ, तब आपकी औकात मालूम पड़ती है आप कैसे हो। आप घर में अकेले हो तब तो कोई गलत बोल नहीं सकता, क्योंकि आपका परिवार है। जब आप दूसरे परिवार के बीच में जाओगे तब दोनों के अलग अलग दिमाग जुड़ेगी, तब आपकी कमियां निकलेगी। हाँ, ऐसा होता है, तब आपकी प्रॉब्लम दिखेगी। पर हमें तो स्वच्छ लाइफ चाहिए, हमें कुछ करनी नहीं, हमें कोई टॉर्चर ना करे तो अपने घर में बैठो, क्या करो, कोई तुमको बुरा नहीं बोलेगा, कोई तुमको गलत नहीं बोलेगा। जब दर्शन में आओगे तो लोग बुरे भी बोलेंगे, आपको सहना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये सिंपल सी है, जब आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। गाड़ी पे जाएंगे तो 2 पैसा आएगा, घर में बैठने से कुछ होगा क्या? जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा। हालेलुया, आमीन। जब कुछ करना ही नहीं तो कंपनी में जाएंगे नहीं, गाड़ी पे जाएंगे नहीं तो बुरे लोग मिलेंगे नहीं। हाँ, रिक्शा चलाते ड्राइवर की जो कभी कभी सही रहो तो बाइक वाला सही से चला रहे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताओ मुझे। तो क्या छोड़ देते हो आप? आप बोलते स्वच्छ लाइफ जिएंगे तो घर में बैठो ना, मत आओ रिक्शा लेके, मत चलाने जाओ। वहां जाओगे तो गंदे लोग मिलेंगे, तुम्हें चमेटा भी लगा सकते हैं। तुम्हारी गलती रहे या ना रहे, लगाएंगे। पर आप झगड़ा करने बैठोगे, क्योंकि आप उस समय क्या देखते हो? अरे परिवार है, बीवी है, बच्चा, झगड़ा करेंगे, क्या मिलेगा? जाने दो, वही बड़ा रहे, मैं छोटा रहे। वहां पे आपकी समझदारी सही है, पर जैसे ही प्रभु के काम में आते हो आपको मिर्ची लगती है। क्या लगती है? पीन लगती है, चुभता है। क्या होता है? चुभने लगता है। अच्छा, संसार में नहीं चुभा, प्रभु में आके चुभ जाता है। तो घर में बैठो। क्या बैठो? घर में। कोई आप एकदम स्वच्छ जिएंगे। क्या जिएंगे? स्वच्छ, साफ सुथरा। कोई आपको बोलने वाला नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? फिर आप कुछ भी खाइए, कैसे भी सोइए, कोई बोलने क्या आया नहीं आएगा। हालेलुया, आप एकदम स्वच्छ लाइफ जी जाएंगे। पर जैसे प्रभु में आएंगे,
शैतान को मिर्ची लगेगा। जब विजन में आएंगे शैतान को तकलीफ होगा और वो आपको टॉर्चर करेगा। कुछ लोग इसलिए आते हैं और 2-4 बोलते मैं विश्वासी हूं, कितने दिन के, 4 साल के। अच्छा अभी भी नशा कर रहा है? हाँ लो, 4 साल के विश्वासी नशा कर रहा है। अरे 4 साल के विश्वासी तो तुम्हें ऐसा प्रार्थना करने वाला बन जाना चाहिए कि दुष्ट आत्मा तुम्हें देखकर भाग जाना चाहिए। हालेलुया। पर तुम्हारी हरकत तो ऐसी है कि तू तो न बेटा कहलाने के योग है और न तो बेटी कहलाने के योग है। हालेलुया। बोलता नहीं छूटता नहीं है। अच्छा छूटता नहीं है। दर्शन छूट जाता है पर बीड़ी नहीं छूटता। दर्शन छूट जाता है पर विजन, हाँ सिगरेट नहीं छूटता। दर्शन छूट जाएगा, आज प्रार्थना में लेट पहुंच जाएंगे पर पहले सिगरेट बाहर पी लेते हैं दम भर, तब जाएंगे। हाँ हालेलुया। इतने सियाने लोग हैं। हालेलुया। रास्ता में आएंगे, एक ब्रदर मुझे मिला अभी काफी लगभग साल भर के। मैं बोला दारू पी के क्यों आए? बोलता रास्ते में आ रहा, दुकान दिख गया इसलिए पी लिया। अच्छा रास्ते में कुछ भी देखेगा तो पी लेगा? बताओ। क्योंकि आप दर्शन छोड़ दोगे ना तो इसीलिए आप मुसीबत में हो, इसीलिए समस्या में हो, इसीलिए दुखी हो। आपको कोई आदमी बोल देगा ना आजा तेरे को मैं 50,000 रुपया देता हूं, न तो ब्याज लूंगा न तो तुमसे 1-2 साल मांगूंगा। उस समय आपका दर्शन कैसा होगा? अगर नहाए नहीं होंगे तो बाल भिगा के भी भाग जाएंगे। चलो चलो मिल तो रहा है ना यार। हाँ तब आपको बराबर समझ आता है कि दर्शन के कैसे पीछे भागना है। और जाने के बाद मालूम पड़ा आज पैसा नहीं आया, कल यार नाश्ता भी करके नहीं आया। अब उधर से निराश होके आ रहे हो। हाँ ऊपर वाला देखता होगा तो कैसे सोचता होगा? क्या सोचता होगा? सोचो आप दिल में सोचो वो क्या सोचता हो। जब तुम्हें एक छोटी सी कीमत को तुम्हारे सामने रख दिया तो तुम सब कुछ छोड़ के उसके पीछे भाग रहा है। मैं तुझे जॉय लाइफ देने की दर्शन दिया हूं, तुम्हें आशीषित करने के लिए दर्शन दिया हूं। ये कितनी बड़ी ग्रेस है। हालेलुया आमीन हालेलुया। यही चीजें हैं आपके और हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए। आमीन। आज से आप सही बन जाओ। आप परमेश्वर के विश्वासी, उस पर विश्वास कर तो आपको और हमें बनाया। संडे कितना भी बड़ा काम आ जाए, कितने भी बड़ा पैसे के भाड़ा आ जाए, आप प्रभु के घर में दिखेंगे। दूसरे दिन उसके डबल देगा और नहीं देगा तो दूसरे महीने में देगा, मगर देगा वो परमेश्वर। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से बजाओ जोर से। आमीन। हालेलुया। आज से आपको दर्शन रखना है ना? हालेलुया। कि आने वाला महीने में मैं कर्जेदार नहीं रहूंगा, कर्जा देने वाला बनूंगा। पर ब्याज पे नहीं भाई, सोच लो। ब्याज पे देने के लिए प्रभु ने नहीं बोला है। आप ऐसा हेल्प कर दो, हाँ ये याद रखो। पर आप ब्याजी पैसा नहीं लेंगे, परमेश्वर आपको इतना देगा कि आप दूसरे को दोगे, मदद करोगे। आमीन हालेलुया आमीन। मैं सालों से बहन लोग जो हमारे करीब में भाई लोग रहते हैं, मैं कहता हूं आने वाले दिन में आपके पास इतना रहेंगे कि आप दूसरे को दोगे। हालेलुया। पर क्या होता है, हम कुछ दर्शन में जाएंगे तब न कुछ पले पड़ेगा। एक आदमी कल मिला, एक बोलता है इसमें ना अब इतना काम कराएंगे। मैं बोला क्यों, अच्छा खासा तो है। बोलता है कुछ करेंगे तो कुछ करने का मन करेगा, इसमें पैसा लगाएंगे तो किधर कमाने का भी मन करेगा। हाँ हर इंसान को मालूम है कुछ करेंगे तो कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको अच्छा टैलेंट है, आपको नहीं मालूम पड़ता आप क्या करें, मुझसे मिलना, मैं बताऊंगा। आप मुझे टैलेंट बताना, मैं तुमको बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए। और मैं कहता आने वाला महीना आप सुपर ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया
आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मालूम नहीं, मैं सोया था और मेरा बच्चे लड़का गया, बोलता डैडी उठो चढ़ जाना है। आँख खुल गई, फिर लड़की आया, डैडी उठो। बोला क्या रे बारिश हो रहा है क्या? ऐसा ही बोलता हाँ डैडी। अच्छा 2 मिनट सोए सोए प्रेयर किया और जैसे ही बिस्तर पर से ऐसे हुआ बारिश बंद हो गया और तब से अभी तक हुआ नहीं, तब से अभी तक हुआ नहीं। और मैं बाहर आके अपने वाइफ को बोला अरे जैसे मैं ऐसा सोया था ऐसा हुआ, बैठा ही बिस्तर पे बारिश बंद कैसे हो गई? मुझे नहीं मालूम परमेश्वर किसके वजह से बंद किया, पर मैं प्रार्थना जरूर किया बिस्तर। हालेलुया आमेन। कुछ करेंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगी, हाँ, पर आप कुछ करना नहीं चाहते। आज से बोलो करूंगा। आमेन। कुछ बोलता है आज पास्टर जैसा प्रार्थना कीजिए कि मेरा कर्जा उतर जाए। अरे सिंपल सी लॉजिक है, आप कमाते हो उसका परमेश्वर को टाइट दो, आप अपने आप कर्जा उतर जाएगा। प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। हाँ, अगर मान लो मेरे पास आज लाख रुपया है, मैं आपके पास कर्जा है, मेरे को आप आए पास्टर थोड़ा मदद कीजिए, मैंने मदद कर दिया। एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूं। वो पैसा तो सालों साल रहने वाला नहीं है, वो 1 लाख या 50,000 रहेगा क्या? वो खा के खत्म होगी ना, तो फिर क्या करोगे? हाँ, फिर क्या करोगे? इससे अच्छा ये है कि पास्टर जी मुझे वो टैलेंट बताइए कि ये कर्जा उतरे कैसे। हाँ, वो रास्ता बताइए। और परमेश्वर उसी रास्ते को बताने के लिए आपको चुना है कि तुम्हारे ऊपर वो प्रॉब्लम न रहे, तुम्हारे ऊपर समस्या न रहे। और छोटी एग्जांपल में कि आपको अगर देने वाला बननी है तो पहले आपको देना। कहते ना बो तो काटोगे, क्या करोगे? खेत में अनाज लगाओगे तो ही एक दिन काटोगे ना, बिना लगाए काट सकते हो नहीं। पर किसान दर्शन रख के जाता है लगाने कि नहीं मैं इस बार इतना गेहूं काटूंगा, इतना धान काटूंगा, लगाता है कि नहीं दर्शन? उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर के सामने एक दर्शन में रहना है। क्या रहना है? एक विजन, जिसको कहते हैं विजन भी कह सकते हो, दर्शन भी कह सकते हो। आमीन। आज से अपने परिवार को एक दर्शन में डालना है आपको कि हर संडे जाएंगे, परमेश्वर एक दिन आजाद करेगा। हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है एक बात मैं पढ़ते पढ़ते नोट किया, जब मैं रात को पढ़ रहा था किताब लूका के चैप्टर, तो अचानक परमेश्वर ने मुझे लूका अध्याय में एक वर्ड आई और वो मैंने पढ़ा। आज तक मैंने उसके बारे में भी प्रचार कर चुका हूं, पर ये दर्शन के ऊपर इस तरीके से पर्दा मुझे खुल गया आंखों की, आप पूछेंगे, हैरान हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, लोग कहते मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर मांगना। आज यहां आए हो, आपका दर्शन जो भी है, आप एक दर्शन में हो कि परमेश्वर एक दिन आशीष करेगा, पर एक दर्शन क्या रखनी है कि मैं जा रहा हूं कुछ लेने के लिए। हालेलुया। लूका चैप्टर 11 उसका 5 वचन। लूका 11 अध्याय उसका 5 वचन। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। हालेलुया। ऐसा कौन दोस्त है जो आधी रात के उसके पास जाए और कहे, दरवाजा ठकठकाए, बोले क्या है दोस्त? बोले है मुझे 3 रोटी चाहिए। अच्छा एक बात, मुझे इस बात में यही मेरा रेवलेशन में आपको, जो मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने दिया, मैंने इस पे पढ़ते पढ़ते अचानक झट से ये बातें आई कि यार ये आदमी 3 ही रोटी क्यों मांगा? 4 क्यों नहीं मांगा? 5 क्यों नहीं मांगा? 2 क्यों नहीं मांगा? 1 क्यों नहीं मांगा? 3 क्यों मांगा?
हालेलुया, आमीन। देखो परमेश्वर जब रेवलेशन देता है तो कैसे देता है? बोलता है कोई तुम्हारा मित्र आए रात को और तुमसे 3 रोटी मांगे। 3 क्यों मांगे? 4 क्यों नहीं मांगे? हाँ, 5 क्यों नहीं मांगेगा? 6 क्यों नहीं मांगा? क्या वो आदमी 3 ही खाने वाला था क्या? वो दोस्त उसका? हालेलुया। कभी आप लोग मिलाए नहीं होंगे, मगर मेरे को पवित्र आत्मा ने झटका दिया और मैंने मिलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहा था। किसी के घर में कोई एक आया और उसने आया, बोलता है हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, मुझे 3 रोटी चाहिए। हाँ, कौन चाहिए? अच्छा, इसका 13 वचन पर आपको मालूम पड़ेगा क्या चाहिए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। अच्छा, इसी वचन में जवाब है। अब आपको मैं समझाता हूं। ऐसा नहीं कि ऊपर जवाब है। वो आदमी कुछ नहीं मांग रहा था, पवित्र आत्मा मांग रहा था। क्या मांग रहा था? वो रोटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 है कि त्रिएक परमेश्वर है। इस तरीके से अभी आप उसको समझ सकते हो। यहां पे नीचे कहता है जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चे को अच्छे वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर भी पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तू आधी रात के क्या, किसी भी टाइम उससे मांग, वो तुम्हें देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। अब बोलोगे कि कहां जवाब है? जवाब उसी के नीचे है। वो 3 रोटी नहीं मांग रहा था, वो पवित्र आत्मा की बात कर रहा था, प्रार्थना की बात कर रहा था। हालेलुया। जो बिस्तर पे पड़ा। और मित्र कौन कहा? यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में 16 में कहता है मैं तुझे दास नहीं, आज से मैं तुझे मित्र कहता हूं। क्यों? यीशु मसीह ने मित्र के जिक्र किया। और अंदर जो बिस्तर पे सोया था वो कौन था? होगा परमेश्वर, हो सकता है। उससे मांग रहा है कि मुझे तीनों के आशीष दे दे, या तीनों के ब्लेसिंग मुझे दे दे। वो 3 रोटी की बात नहीं कर रहा है, वो 3 के साथ चलने की बात कर रहा है। और वो 3 कैसे मिलेगा वो मुझे बता दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हो सकता है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बात कर रहा हो। पर परमेश्वर ने मुझे क्या समझाया? ये सारे चीजें तो मैं आपको ऐसे बताया जो आपके भी समझ में नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है वो बंदा कुछ नहीं मांग रहा था, पवित्र आत्मा मांग रहा था। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। कितने वरदान है? और उसने कहा मुझे 3 वरदान दे दे, और ये दे देगा। मेरे को रोटी की कमी नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? रोटी की कमी नहीं रहेगी, मुझे प्याज की कमी नहीं रहेगी। ये दे दे, मेरे को एक दर्शन दे दे, एक मेरा विजन दे दे, फिर मैं उस पीछे चलूंगा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर हम एक विजन नहीं लेते हैं, हमें कमी रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को एक आदमी अंधा था रोड के किनारे। उसने बोला ए भाई, क्या ये हलचल चल रहा है? ए तू अकेला ही शहर में अनारी है? बोलता भाई बताओ ना, मेरा आंख से सूझता नहीं है। बोलता यीशु नासरी जान रहा है। उसने अपना कपड़ा फेंका और दिख नहीं रहा है। बोलता ए दाऊद के संतान, ए दाऊद के संतान। किसी ने कहा है चुप। फालतू। यीशु पहुंच गया 1 किलोमीटर अलग, तू यहां से चिल्ला रहा है, वो सुनने वाला नहीं है, चल चुप। वो और चिल्लाया, उसको और दबाया, वो और चिल्लाया, और वो यीशु मसीह के कान में आवाज चला गया। बोलता कौन मुझे बुला रहा है? उसको बुलाओ। अब जो उठाने जा रहा है उसको लेने, बोलता तेरा लॉटरी तो लग गई रे। हाँ, हालेलुया। जो डांट रहा था वो भी अब शर्मिंदा होकर बोलता है तेरा लॉटरी तो लग गई रे। हाँ, और अंधा देखने लगा। क्या करने लगा? देखने लगा। उसी प्रकार यहां पे बात कह रहा है कि वो रात को पुकार रहा था मेरे को 3 रोटी दे दे। हालेलुया। बहुत जगह ऐसे हैं बाइबल के अंदर कि लोगों ने अपनी चंगाई, अपनी ब्लेसिंग यीशु मसीह से छीन लिया, उसे छीन लिया। बोलता यीशु मसीह कहता नहीं नहीं नहीं,
बच्चे को रोटी कुत्ते को नहीं दिया जाता। ठीक है, मैं कुत्ता भी हूं, ठीक है प्रभु, पर मुझे वो रोटी दे दे। यीशु मसीह कहता है ऐसा विश्वास तो मैंने तो इजराइल में भी नहीं देखा। चल तेरा बेटी चंगा हो गया, और चंगा हो गया। हालेलुया, आमीन। छीन लिया। आप अपनी चंगाई नहीं छीन पाते क्योंकि आप दर्शन में नहीं। आप अपने ब्लेसिंग नहीं छीन पाते, आप दर्शन में नहीं। इन सारी चीजों का कमी कहां है? दर्शन। कहता जहां दर्शन की बातें नहीं, वहां निराश हो जाते लोग। क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते। क्या फायदा जाके, क्या फायदा आपको जाके। हालेलुया, आमीन। जिस परमेश्वर के पास आप आए हो ना, वो आपके ऐसा लाइफ बना के देगा ना, दुनिया देखते रह जाएंगे, पर आपको उसके पीछे भागनी पड़ेगी। जिस प्रकार उस अंधा ने चिल्ला के आवाज लगाई, जिस प्रकार उस लेडीज ने कुत्ता अपने आप को बना ली, पर आशीष लेके छोड़ी। हालेलुया, आमीन। और आज तो हमें कुत्ता बनाया है कौन? सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब हमको कुत्ता बना चुका है, और हमें शर्म भी नहीं आता। आज जाके बीवी से झगड़ा करेंगे। क्या करेंगे? ए, तेरे को इतना पैसा दिया था, दिया नहीं? अच्छा, नशे में ही पैसा याद आता है, और वो भी बीवी के पास से। हाँ, जो तू बीवी को दिया वो याद आ गया, पर जो दोस्तों को दिया वो याद नहीं आया। हाँ, दोस्तों में उड़ाया वो याद नहीं आया। नशा में कहां चलती है जोर? बीवी के ऊपर। अरे शर्म करो। आज से मेरी बात अगर आपको शर्म लगे तो छोड़ देना। आमीन। एक आनंदित जीवन जियो, एक खूबसूरत लाइफ जियो। हालेलुया, आमीन। हम किसी का गुलाम नहीं है, ना तो बीड़ी का, ना तो सिगरेट का, ना तो तंबाकू का, ना तो दारू का। हम गुलाम है तो प्रभु यीशु मसीह का, और वो हमें आशीष करेगा। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अरे कपड़ा है, चलो एक दिन आपने पहन लिया, निकाल दिया। हम कपड़ा आज ही पहने थे, कल अभी थोड़ा देर के बाद निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? आपकी आदत थी, गलत थी, अब यीशु को जान गए, उसको निकाल के फेंको, साइड करो उसे। हालेलुया। पर बुरा लग जाएगा तो अगले संडे प्रार्थना में नहीं आएगा। अरे वो तो बीड़ी की बात करता है पास्टर। अच्छा, शैतान ने आपको बुरा लगा दिया, पर शैतान ने ये नहीं लगा, ये बात सही है। हाँ, नहीं आओगे तो किसका खराबी है? पास्टर की आपका। एक दिन आप भी दोनों पति पत्नी लड़ोगे, झगड़ा होगा आपके घर में, फिर एक दिन बच्चे भी आपसे लड़ेंगे, फिर एक दिन बेटी भी आपसे लड़ेंगे, फिर एक दिन सब लड़ोगे, और फिर कहोगे कि जी कर कोई फायदा नहीं है, मैं किसके लिए कमाऊं? तो शुरुआत किसने किया? तू ही ने किया ना। हालेलुया। ऐसे जीवन से आपको बाहर आना है, और एक दर्शन आज से रख लो। क्या रखो? दर्शन। वो हो सकता है आप कर्जे में हैं तो कर्जे से बाहर निकलने का, या हो सकता है आप बीमार हैं तो चंगा होने का, या हो सकता है आपके घर में झगड़े हैं तो आज से वो झगड़ा बंद होने का, हो सकता है आप जिस भी लाइन में हैं, जिस भी जगह पे है, हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आज से वो बिजनेस दौड़ने का, हो सकता है किसी भी काम में आपको एक दर्शन है। हालेलुया। पर उससे भी उत्तम बातें परमेश्वर ने कहा, ये तो तुम्हें दर्शन से तुम्हें आनंद मिलता है, पर एक बात मैं तुझे बताता हूं, पर जो व्यवस्था को मानता वो धन्य है। क्या है? और वो व्यवस्था ये है कि हर संडे प्रार्थना में आना। आप अगर परमेश्वर ने दर्शन रखे, वो दर्शन पूरा भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप प्रार्थना में आ रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं, आप एक धन्य व्यक्ति बन जाएंगे और आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब बताओ, बाहर अंदर सब फूल हो ना आप लोग, क्या करोगे? दर्शन रखो। मेरा दर्शन आपके काम आ सकता है। और सबसे ज्यादा खूबसूरत बातें यह है कि विजन में चलो परमेश्वर के दासों के साथ। उनका क्या विजन है, उनसे जाके पूछो और उस विजन के हकदार बनो, उस विजन में उसके साथ आओ। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
क्या पवित्र आत्मा मांगनी है? क्या मांगनी है? आप जब भी चर्च में आए आपको एक जोड़ देनी है, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे। क्या देने? और वो आएगा, आपका सब काम करके चला जाएगा। हालेलुया। वो गाना है ना, यहोवा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। यहोवा तेरा छू लेना जिंदगी बदल। आमीन, हालेलुया। बस इस मकसद से चलो मेरे बहन मेरे भाई। आज से क्या करनी है आपको? एक दर्शन रखना है। घर से निकलना है दर्शन के साथ, चर्च में आना है दर्शन के साथ, और उससे भी धन्य है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो और एवरी संडे प्रार्थना में आते हो, तो आप वैसे भी आशीषित हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन ऊंचा तो आशीष आपकी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह महान है। बोलो, वो सब काम करेगा। धीरज रखो। बाजू वाले को बोलो, हाथ पकड़ो, हंस के बोलो। निराश होकर बोलोगे तो भी बेचारा निराश हो जाएगा। बोलो, आज से हम दर्शन में चलेंगे, विजन में चलेंगे, रोज, एवरीडे, ताकि हम आशीषित हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस। पिता, आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह ये वचन सारे बहन भाई को आशीषित करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें